Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine and safe at your home. Students, in this class we are going to study electric field and lines of electric field. First of all, I will define what is field. Field is defined as a field is a region in which a force is exerted on an object at a distance. फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो किसी डिस्टेंस से फोर्स अप्लाई करते हैं. देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज ऑब्जेक्ट. हर एक चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है. जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी जो है वो एक फील्ड होगी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज की भी अपनी एक फील्ड होती है. और जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इफ़ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. जब हम कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है. लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर अगर आप कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो ऑब्वियसली एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई को स्टडी कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एट अ पॉइंट इन अ स्पेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज. आपके पास जो है दो चार्जेस होते हैं, एक क्यू चार्ज होता है और एक क्यू नॉट चार्ज होता है. अब क्यू चार्ज जितनी फोर्स अप्लाई करेगा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर, अगर हम उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी. और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई को स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एरो ड्रा कर लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर द एनर्जी फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी फील्ड्स हैं दैट सराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, जो कि हर एक चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द होती हैं. जिस तरह से हमने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की भी एक फील्ड होगी, और जो फील्ड हम वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द एनर्जी फील्ड. यानी कि उस फील्ड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकेगा अगर उस फील्ड के अंदर जो है वो कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आया जाए. एनी चार्ज पार्टिकल इन दिस फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. हर एक जो चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर वेक्टर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर हैं. वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी गिवन हो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. The direction of an electric field is defined by the direction of the force on a positive tiny test charge placed in that field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इसे हम क्या करें, किसी फील्ड के अंदर रखें. दस इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज इन अ डायरेक्शन दैट इज़ अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होगी कि ये पॉजिटिव से अवे होगी और टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ड होती है. तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से इमर्ज होकर नेगेटिव में एंटर हो जाएंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, और इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कूलम. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम जो वो न्यूटन पर कूलम में मेजर करते हैं. Electric field lines are a map which provides information about the direction and strength of the electric field at various places. The concept of electric field lines was introduced by Faraday. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था वो फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक ऐसा मैप होता है जिससे हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, प्लस हम ये भी बता सकते हैं कि वेरियस प्लेसेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है. जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड. और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है रेडियली इनवर्ड. और ये जो आपके पास ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो है वो इस तरह से होगी, यानी कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस की रिपल्शन का किस तरह से मैप ड्रा किया जाएगा. इसके बाद है दो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं आपके पास, इनकी रिपल्शन का मैप हम किस तरह से ड्रा करते हैं
कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस की फील्ड इनवर्ड है और यहाँ पे ये वाला चार्ज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो इट मीन्स वो चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। इस तरह से अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव चार्ज लें तो इनकी डायरेक्शन किस तरह से हम शो करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इमर्ज होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड होंगी नेगेटिव चार्ज से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है दियर फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर तो ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस आ जाएंगी, जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? किसी भी चार्ज सरफेस को अगर हम कंसिडर करें तो उसके परपेंडिकुलर आएंगे। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि ये आपके पास चार्ज की सरफेस है, तो फील्ड लाइन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। तो इस तरह कोई भी आप सरफेस अगर ड्रा करें तो वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आएंगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस के, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज आपके पास 5 कूलम है और दूसरा 10 कूलम है, तो 10 कूलम चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज़ एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमर्ज होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। फॉर द फील्ड लाइंस टू आइदर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज्ड। अगर हम क्या करें, जो आपके पास फील्ड लाइंस होती हैं उसको हमने स्टार्ट करना है या एंड करना है इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसके लिए हमें सिंगल चार्ज जो है वो चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वीकर वेयर द फील्ड इज़ वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे करीब होंगी या क्लोज़र होंगी वहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो फर्दर अपार्ट यानी कि दूर दूर होंगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो वीकर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आप इसे नोट भी कर लें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।